Good morning, dear students. Welcome to your EVS online class. Dear children, today we will do bookwork and questions answers of chapter 6 Sources of Water. So please open your books, page number 38, and start doing bookwork with me. Page number 38. First write date on the top left corner. ठीक है, फिर देखो fill in the blanks. First one is dash is the main source of water. Main source of water क्या है? Rain. So write rain here. Well has dash water. Well में कौन सा पानी होता है? कैसा? Ground water. Dash dash and ponds are fresh water bodies. Fresh water bodies कौन कौन सी हैं? Ponds के अलावा लेक्स, रिवर्स, ओशियन, सीज, आप कोई भी दो यहाँ पर लिख सकते हो. डैश एंड डैश आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर. बहुत बड़ा क्या है? ओशियंस एंड सीज. ओशियंस एंड सीज. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव एंड ग्रो. हमें जीने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड वाटर. वाटर गेट्स डैश व्हेन हीटेड. जब पानी गर्म होता है तो वो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है. तो वाटर गेट्स इवेपोरेटेड व्हेन हीटेड. ओके, नाउ लेट्स कम टू मूव टू ट्रू फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सही के लिए टी लिख देंगे एंड गलत के लिए एफ. तो फर्स्ट सेंटेंस देखो. शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर सॉल्टी होता है ना, तो उससे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट होता है, शुगर नहीं. शुगर तो हमें शुगर केन से मिलती है, तो ये हो गया फॉल्स. नेक्स्ट, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स. बिल्कुल छोटी, टाइनी होती है बहुत छोटा, बहुत छोटी छोटी बूंदें वाटर की जब मिलती हैं तो उनसे बनता है क्लाउड. यस, इट्स ट्रू. वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ रेनी डे. अरे बारिश में कैसे? वेट क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए तो हीट चाहिए ना, और हीट कब मिलती है? सनी डे पे. तो ये हो गया फॉल्स. सी वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. एब्सोल्यूटली नॉट, क्योंकि सी वाटर होता है सॉल्टी, और इतना सॉल्टी वाटर पीकर तो तबीयत खराब हो जाएगी. तो इट इज़ फॉल्स. इफ़ आइस इज केप्ट इन रूम टेम्परेचर इट वुड मेल्ट. यस, आइस को आप रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी. इट नीड टू बी फ्रीज. अगर फ्रीज़र में रखोगे तभी आइस रहेगी ना, बाहर निकालोगे तो मेल्ट हो जाएगी. तो ये ट्रू है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. अभी हमने फिलअप में भी किया था. 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 1/4 का तो मतलब हुआ 25%. बट अर्थ के सरफेस पर कितना है बेटे पानी? हमने पढ़ा था 71% है ना. तो ये भी अब रॉन्ग हो गई ना स्टेटमेंट, तो लिख देंगे फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ रिवर्स अक्रॉस विच दीज डैम्स आर बिल्ट. ये 3 डैम्स के नाम दिए हुए हैं आपको, आपने बताना है ये कौन सी रिवर्स पे. तो टेहरी डैम, इट इज़ एट भागीरथी. क्या नाम है? भगीरथी. भाखड़ा डैम सतलुज पर. हीराकुंड डैम महानदी पर. ओके, तो ये 3 रिवर्स के आपने नाम लिखने हैं. डिफाइन द फॉलोइंग हम नोटबुक में करेंगे. यहाँ पर अब मैच देखो, फिर हम नोटबुक ओपन करते हैं. मैच द फॉलोइंग देखिए, मैंने यहाँ पर ना नंबर्स लिख दिए. ऐसे हम लाइंस लगाकर मैच नहीं करेंगे, आप भी नंबर्स लिख लो 1 to 5, फिर उनको इधर मैच करते हैं. ओके, वेपर, फॉग बनी. आइस क्रिस्टल से स्नो. वेल, ग्राउंड वाटर. रेन, प्योर वाटर है. और पॉन्ड, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है. ओके, नाउ ओपन योर नोटबुक्स. लेट्स डू पार्ट डी. डिफाइन द फॉलोइंग देयर. हाँ जी, सबसे पहले तो बेटे डेट लिखिए. चैप्टर 6 सोर्सेज ऑफ वाटर एंड क्लास वर्क. फिर क्वेश्चन नोट करो. डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट कौन सा है? पॉन्ड्स. फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, पॉन्ड्स की डेफिनेशन है अ पॉन्ड इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर formed naturally when it rains or by artificial means. पॉन्ड क्या होता है? एक छोटा सा एरिया है पानी का, लैंड से सराउंडेड बाय लैंड होता है बेटे, आसपास लैंड है, बीच में छोटा सा एरिया पानी का, और स्टिल वाटर यानी रुका हुआ पानी होता है उसमें. और ये नेचुरली बनता है जब बारिश होती है तब.
या कई बार इसे आर्टिफिशियली भी बना दिया जाता है। आर्टिफिशियली कैसे? हम लोग खुद से पॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डैम। डैम क्या होते हैं? डैम्स आर लार्ज वॉल्स विद डोर्स बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं जिनमें दरवाजे भी लगे होते हैं रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। वाटर फ्रॉम डैम्स इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है डैम्स का ये वाटर? फॉर इंडस्ट्री, इरिगेशन एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर का वाटर में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। एंड क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन। क्लाउड्स भी जो होते हैं वो कंडेंसेशन की वजह से ही बनते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। नेक्स्ट इज रिजर्वॉयर्स। रिजर्वॉयर इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। रिजर्वॉयर, रिजर्व से ही पता चलता है जो रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है प्लेस जो हमने खुद बनाया। और यहाँ पर क्या होता है? वाटर को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। द रिजर्वॉयर्स आर यूज्ड एज वाटर पोर्ट्स फॉर इरिगेशन, फर्निशिंग पावर एक्सेट्रा। और इनको हम वाटर पोर्ट की तरह यूज़ करते हैं और फिर उस पानी से या तो इरिगेशन, इंडस्ट्री में पावर जनरेट करने के लिए, कैसे भी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूव टू पार्ट एफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। आपकी बुक में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर गिवन है, आप उनमें से कोई भी 6 लिख सकते हैं। मैंने लिखे हैं रेन, वेल्स, रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स। आप एनी 6 यू कैन राइट एंड लर्न, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई डे देन ऑन अ क्लाउडी डे। कपड़े गर्म और सूखे दिन में कैसे जल्दी सूखते हैं? क्लाउडी डे की वजह, यानी जब मौसम बारिश का हो उसकी वजह। द हीट फ्रॉम द सन इवेपोरेट्स द वाटर क्विकली ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। जब सनी डे होता है ना, तो सन की हीट से वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और क्लाउडी डे में सन नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत हल्की उसकी धूप होगी, इतनी हल्की कि आप कपड़े सुखा नहीं सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हैंड पंप एंड अ ट्यूबवेल। हैंड पंप और ट्यूबवेल का डिफरेंस देखो। फर्स्ट पॉइंट है, हैंड पंप इज मैनुअली ऑपरेटेड whereas pump of ट्यूबवेल इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। हैंड पंप तो हाथ से ऊपर नीचे करके मैनुअली चलेगा, ठीक है, इसके लिए ह्यूमन पावर चाहिए। बट ट्यूबवेल स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपने आप ऑपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैंड पंप कैन ड्रॉ आउट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर whereas ट्यूबवेल कैन ड्रॉ आउट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। हैंड पंप जब आप ऊपर नीचे करते हो तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है ना, बट ट्यूबवेल से कैसे निकलता है? एकदम से बहुत सारा पानी आ जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इनका डिफरेंस देखो। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। इवेपोरेशन क्या है? एक कूलिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर वाटर वेपर में बदलता है। whereas कंडेंसेशन इज अ वार्मिंग प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। बिल्कुल उसका ऑपोजिट, वो कूलिंग है, ये वार्मिंग है। यहाँ वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, लेकिन कंडेंसेशन में वाटर वेपर से वाटर बन जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे है, व्हाट आर डैम्स, हाउ आर दे यूजफुल। इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन में कर लिया है, डैम्स की डेफिनेशन की थी, वहीं हमने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह आ सकता है, डिफाइन डैम्स भी आ सकता है एंड व्हाट आर डैम्स, हाउ आर दे यूजफुल करके भी आ सकता है, ठीक है। एक ही बार लिखें, बट याद आपको रखना है कि ये दोनों का ही सेम आंसर है। तो लेसन आपका कंप्लीट हो गया। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने लिखना है, यही आपका होमवर्क है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।